णमोऽध्यायाणं णमूलोये सव्यसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। जीव के स्वतत्वों पर बात चल रही है। पहले 7 सूत्रों में जीव के ये स्वतत्व और उनके भेद बताए हैं। तो पहले हम इन 7 सूत्रों का पाठ करते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सौतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि त्रिपंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयी त्रयी कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च। 7 सूत्र हैं जिसमें औदैक भाव को बतलाने वाला 6वां सूत्र है। इस 6वें सूत्र में जो अंतिम स्थान है, जैसे ऊपर क्षावशमिक भाव के 18 भेद आए थे, औदैक भाव के ये 14 भेद आए। तो इनको प्रभेद ना करके ये जो केवल मुख्य लिख दिया ना, तो इन्हें स्थान बोलते हैं। जैसे ऊपर आया था ना, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि सम्यक तो चारित्र और संयम संयम, इनके प्रभेद कर देते तो 18 होते हैं। लेकिन प्रभेद ना करें, केवल इन्हीं को लें तो इन्हें कहते स्थान। तो क्षावशमिक भाव के 7 स्थान हैं, औदैक भाव के 8 स्थान हैं। गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध और लेश्या, इनके भेद कर दें तो फिर 21 हो जाते हैं। तो जैसे अपन सिद्धांत में जाएंगे तो ऐसे भी आते हैं। औदैक भाव के 8 स्थान, क्षावशमिक भाव के 6 स्थान। कहाँ आया है बताओ? नियम सार की जो गाथा हमने बताई थी 41वीं, उसमें यही प्रयोग था कि आत्मा में क्षायक भाव के स्थान नहीं है, क्षावशमिक भाव के स्थान नहीं है, औदैक भाव के स्थान नहीं है। तो वहाँ मैंने अर्थ किया था कि ये स्थान क्या है कि क्षायक भाव के स्थान नहीं है, मतलब सीधा अर्थ तो यही है कि क्षायक भाव नहीं है। लेकिन फिर भी शब्द आया है ना कि क्षायक भाव के स्थान नहीं है, तो स्थान से मतलब ये है ना। तो इसमें अंतिम जो हमारा लेश्या पे बात सुबह हुई थी, 6 लेश्याएँ। कषाय अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति है, ये लेश्या है। यद्यपि लेश्या कषाय और योग इनसे अलग नहीं है, लेकिन कुछ अर्थों में अलग है। किन अर्थों में? तारतम्यता के अर्थों में अलग है, इसलिए उसे लेश्या को अलग लेते हैं। ठीक है। तो लेश्या का अर्थ बताया था जो आत्मा को, जैसे हमें दीवार को लीप देते हैं रंग से अथवा जमीन लीप देते हैं, ऐसे ही जो आत्मा को कर्मों से लीप दे, यानी कर्मों का बंधन कराए, वो लेश्या है। तो कर्मों का बंधन तो योग और कषाय से ही होता है। योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से होता है स्थिति अनुभाग बंध। तो है हाँ, तो योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। तो ये दोनों ही मिलके जीव आत्मा को बंधन कराती हैं। तो लेश्या की परिभाषा में भी यही आता है कि जो आत्मा का लेप करे, मतलब कर्म बंधन कराए। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि लेश्या कषाय और योग से कोई अलग नहीं है, क्योंकि कषाय और योग मिलकर ही बंधन कराते हैं। लेकिन जो परिणामों की तारतम्यता दिखाई है लेश्या में, वो यहाँ महत्वपूर्ण है। इसी कारण से लेश्या को अलग से लिया है। ठीक है। अब 6 प्रकार की लेश्याओं में सुबह इसकी थोड़ी सी विस्तार से बात हुई थी। गुणस्थान परिपाटी से पहले 4 गुणस्थान में 6 लेश्याएँ होती हैं, 5वें 6वें 7वें में 3 शुभ लेश्याएँ होती हैं, और उसके ऊपर फिर शुक्ल लेश्या ही होती है।
ठीक है, ऐसा मोटा मोटा बंटवारा है। बाकी लेश्या के विषय में अब समापन करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 6वें सूत्र का समापन करते हैं। एक बार सब लोग इस सूत्र को बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें सूत्र की तरफ। 5 भावों में सबसे अंतिम है पारिणामिक भाव। ठीक है, पारिणामिक भाव को सबसे अंत में क्यों रखा? क्योंकि पारिणामिक भाव की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रत्येक जीव के पारिणामिक भाव होता है। शेष 4 भाव किसी के होते हैं, किसी के कोई होता है, किसी के कोई होता है, लेकिन पारिणामिक भाव सबके होता है। तो सबसे ज़्यादा होने के कारण इसे सबसे अंत में रखा था। अब इसके कितने भेद होते हैं वो 7वें सूत्र में आया है। मैं 7वां सूत्र बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। जीव भव्या भव्यत्वानि च। चल, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? पारिणामिक भाव जिसमें कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम, उपशम किसी की अपेक्षा ना हो, जो आत्मा का ही परिणाम हो, विशुद्धता, वो पारिणामिक भाव है। निरपेक्ष भाव है ये। परिणाम तो सभी हैं, लेकिन ये परिणाम निरपेक्ष है ना, इसलिए इसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके 3 भेद बताए, जीव, भव्य, अभव्य। और जो त्वा लगा है ना आखिरी में, त्वा, वो द्वंद्व समास होने के साथ सबके साथ लग जाएगा। द्वंद्व समास होने के कारण जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ठीक है, इस तरह से पारिणामिक भाव है। 3 प्रकार के पारिणामिक भाव। जीवत्व, जीवत्व का अर्थ होता है जीना। जीव का अर्थ होता है जो जिए, उसका नाम जीव, तो उसी में त्वा प्रत्यय लगता है, यानी उसका भाववाची जीना। ठीक है ना, तो ये पहला पारिणामिक भाव है। दूसरा है भव्यत्व। भव्य किसे कहते हैं? भव्यपना, जो रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता रखता है, मोक्ष प्राप्त करने की जिसमें शक्ति होती है, वो भव्य कहलाता है। तो ये भव्यपना, ये पारिणामिक भाव है। ऐसे ही अभव्यत्व, अभव्य वो होता है जिसको कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं करेगा, मोक्ष प्राप्त करने की जिसमें योग्यता नहीं है, बस उसका नाम है अभव्य। तो भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीनों ही पारिणामिक भाव हैं, क्योंकि इसमें कर्म के उपशम, क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं है। अब यहाँ कोई पूछ सकता है कि जीवत्व तो पारिणामिक भाव है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन भव्यत्व पारिणामिक भाव कैसे हो जाएगा, अभव्यत्व पारिणामिक भाव कैसे हो जाएगा? तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। मान लीजिए आप भव्य हैं, तो कौन से कर्म के उदय की वजह से? किस कर्म के क्षयोपशम की वजह से? किसी कर्म के क्षयोपशम की वजह से नहीं है, बस आप भव्य हैं, कोई कर्म के उदय आदि के कारण से नहीं। दूसरा जीव जो अभव्य है, वो अभव्य, उसका वो पारिणामिक भाव क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो किसी कर्म की वजह से अभव्य नहीं है, वो है बस। जैसे वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, तो ऐसे ही वो भी अभव्य है, उसको अभव्य किसी ने बनाया नहीं। वो यदि अनंत काल में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसी कर्म की नहीं है, वो बस उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है ना। तो ये कहलाता है अभव्य जीव, है ना। तो ये पारिणामिक भाव क्यों है? क्योंकि ये अभव्यता उसके किसी कर्म के उपशम आदि की वजह से नहीं है, इसलिए वो पारिणामिक भाव है। तो हमेशा आप पारिणामिक भाव कानों में सुनते ही एकदम कंट्रोल मत खो देना। पारिणामिक भाव, भगवान आत्मा, ऐसा नहीं है। पारिणामिक भाव, ज़्यादातर पारिणामिक भाव तो वही है जिसको सुनकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भव्यत्व, अभव्यत्व, है ना। अब जीव, तो जीव में भी 2 प्रकार के जीव होते हैं शास्त्रों में। जैसे हमने कहा ना कि जो जिए उसका नाम जीव, तो जीवन का भी विवेचन 2 प्रकार से है। एक जीवन का विवेचन है व्यवहार से, और एक जीवत्व का विवेचन है निश्चय से। तो व्यवहार जीवत्व कहते हैं जो 10 प्राणों से जीता है।
वो व्यवहार जीवत्व पारिणामिक भाव है, और जो शुद्ध चेतनामय है वो निश्चय पारिणामिक भाव है ना। यही कारण है कि शास्त्रों में, और यदि आप ज़्यादा दूर ना जाएं तो बृहद्रव्य संग्रह जो है ब्रह्मदेव सूरी की टीका, उसमें इसका बहुत अच्छा खुलासा है। उन्होंने पारिणामिक भाव के दो भेद किए, एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। तो उसमें जो शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध चेतनामय वस्तु, शुद्ध चेतनामय परिणाम, उसको तो कहा उन्होंने शुद्ध पारिणामिक भाव, और जो 10 प्राणों से जीता है उसको कहा अशुद्ध पारिणामिक भाव, जीवत्व को कहा भव्यत्व को कहा अशुद्ध पारिणामिक भाव, और अभव्यत्व को कहा अशुद्ध पारिणामिक भाव। ठीक है। तो इन पारिणामिक भाव में भी यदि हम भेद करना चाहें, यदि सामान्यता हम सिद्धांतता पढ़ जाते तो भेद नहीं करते, लेकिन हम सब लोगों में अध्यात्म रुचि वाले जीव बैठे हैं, और बार बार आपने शब्द सुना ही है, शुद्ध पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव। तो वो शुद्ध परम पारिणामिक भाव की हमारे मन में एक इमेज है, और वो इमेज बहुत उत्तम है, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे की है। और यहाँ जब भव्यत्व भव्यत्व आते हैं तो हमारी जो इमेज है पारिणामिक भाव की, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह धक्का सा लगता है। तो इसलिए हमें ये बताना पड़ता है कि पारिणामिक भाव का भी विवेचन दो प्रकार से है, एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। भव्यत्व, अभव्यत्व और व्यवहार जीवत्व, ये अशुद्ध पारिणामिक भाव है, और शुद्ध चेतनामय जीव का परिणाम उस सहित जीव, ये शुद्ध पारिणामिक भाव है। जब हम कहते हैं आश्रय, पंचम परम पारिणामिक भाव का आश्रय लो, तो वहाँ उससे कौन सा इष्ट होता है? शुद्ध पारिणामिक भाव, अशुद्ध पारिणामिक भाव नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न, इन तीन को अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते क्यों हैं? क्या जरूरत है? भव्यत्व को अशुद्ध पारिणामिक भाव क्यों कहते हैं? भव्य को क्यों? अभव्य को कहो तो एक बार बात मानी भी जाए, क्योंकि अभव्य, भाई अभव्य के नाम पे तो हमारे दिमाग में वैसे ही किसी को मिथ्या दृष्टि कह दो तो जैसे एक गाली लगती है, ऐसी कह दो किसी को अभव्य तो ये तो और बड़ी गाली है। तो अभव्य को कोई अशुद्ध पारिणामिक भाव कहेगा तो हो सकता है हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, है ना। लेकिन भव्यत्व को भी अशुद्ध पारिणामिक भाव, ऐसा क्यों? और व्यवहार जीवत्व को चलो अशुद्ध पारिणामिक भाव कहो लोग, हम मान लेंगे। यहाँ एक और प्रश्न किया है आचार्यों ने कि 10 प्राणों से जो जीता है उसे हम जीव कहते हैं। तो 10 प्राण से जो जीता है ये तो औदैक भाव हुआ, पारिणामिक भाव कहाँ हुआ? प्रश्न समझ गए? प्रश्न क्या है? 10 प्राणों से जो जीता है, 5 इंद्रिय, इंद्रिय बल आयु, है ना, 5 इंद्रियां और 3 बल, 1 आयु और 1 स्वाक्षोश्वास। तो इन 10 प्राणों से तो ये तो औदैक भाव हुआ ना। तो फिर इसे पारिणामिक भाव क्यों कहते हैं? तो कहते हैं नहीं, ये पारिणामिक भाव है, क्योंकि यहाँ 10 प्राण से मतलब नहीं है, 10 प्राणों से जो चेतना का है ना संबंध है, वो चेतना हो, वो पारिणामिक भाव है। 10 प्राण, कोई जैसे मान लो मुर्दा पड़ा हो, उसके 5 इंद्रियां भी हैं, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें आधी चेतनता है। तो इंद्रियां, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, उसे कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दे दो वेंटिलेटर पे, तो वो नहीं। इनके होने पर जो चैतन्य का व्यापार होता है उसका नाम व्यवहार जीवत्व है, और वो पारिणामिक भाव है। 10 प्राण पारिणामिक भाव नहीं है, इंद्रिय बल आयु पारिणामिक भाव नहीं है। आयु तो स्पष्ट ही कर्म है, इंद्रियां तो वैसे ही नाम कर्म की रचना है, लेकिन उसके साथ ये 10 प्राण मिलके जिस चैतन्य को सिद्ध कर रहे हैं वो चैतन्य पारिणामिक भाव है। समझ में आया ना। और ये पारिणामिक भाव आपको कैसे पता चलता है कि जीव की सिद्धि है? भाई जीव का स्वानुभव, परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है परम पारिणामिक भाव, उसकी तो अनुभूति होने पर ही पता चलता है। लेकिन उसके पहले आपने सुनिश्चित किया कि आत्मा है, कैसे किया? तो इसी से तो किया, 10 प्राणों से जो चेतना का व्यापार चल रहा है, इसी से तो जीवत्व की सिद्धि की ना।
तो 10 प्राणों में जो चैतन्य का व्यापार है वो अशुद्ध पारणामिक भाव है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न उठाया है आचार्यों ने कि आखिरकार जब ये औदैक भाव जैसा लगता है, आप इसे पारणामिक भाव कहते हैं, तो कहते हैं वो पारणामिक भाव ही है। तो फिर से उसी प्रश्न पे आ जाएं कि व्यवहार जीवत्व को, भव्यत्व को, अभव्यत्व को अशुद्ध पारणामिक भाव क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं इस बीच, इस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न के समाधान में काम में आएगा। सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य हैं कि अभव्य हैं? दोनों ही नहीं है, है? अच्छा, सुनीता जी कह रही भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं? अभव्य तो होने का देखो प्रश्न नहीं उठता, मुख्य बात तो भव्य है। तो भव्य है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं भव्य नहीं है, तो भव्य नहीं होने का नाम ही अभव्य है। तो क्या अभव्य है? बोले अभव्य भी नहीं है ना। अभव्य तो इसलिए नहीं है क्योंकि अभव्य उसे कहते हैं जिसमें मुक्ति प्राप्ति करने की शक्ति ना हो, तो ऐसी शक्ति का तो अभाव है उनके, इसलिए वो अभव्य नहीं है। और भव्य इसलिए नहीं है क्योंकि 14वें गुणस्थान के अंत में जाके सिद्ध अवस्था होते ही भव्यत्व का नाश कर दिया है ना। तो आप सोचे कि पारणामिक भाव अनादि अनंत शुद्ध पारणामिक है ना, ऐसा नहीं है। पारणामिक भाव ऐसा भी होता है जो नष्ट हो जाए, भव्यत्वपना नष्ट हो जाता है, मोक्ष जाते ही भव्यत्व पारणामिक भाव नष्ट हो जाता है। अभव्य का अभव्यत्व अनादि अनंत रहता है, क्योंकि वो तो कभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिद्ध जीव ना भव्य है ना अभव्य है, ठीक है। लेकिन बात फिर वहीं आ गई कि इनको अशुद्ध पारणामिक भाव क्यों कहते हैं। यानी आपकी अपनी मर्जी है, आपके मतलब की जो चीज़ है सो आप शुद्ध कह देते हैं, बाकी अशुद्ध कह देते हैं। तो आचार्य ने इसका जवाब दिया कि इनको अशुद्ध पारणामिक भाव क्यों कहते हैं। वो इसलिए कि जीव, शुद्ध जीव कौन है? शुद्ध जीव कौन है? शुद्ध जीव कौन है? कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान शुद्ध जीव हैं, ठीक है। और उसके नीचे सब अशुद्ध हैं 14वें गुण स्थान तक के। तो चूंकि सिद्ध भगवान शुद्ध हैं और ये तीनों पारणामिक भाव, व्यवहार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, कौन कौन से? व्यवहार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये सिद्ध भगवान के नहीं होते। क्या कहा? फिर से समझना, व्यवहार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये सिद्धों के होते ही नहीं, ये सांसारिक अवस्था में होते हैं तीनों। भाई 10 प्राण सिद्धों के नहीं होते, संसारी के होते हैं। भव्यपना भी सिद्धों के नहीं होता, संसारी के होता है। अभव्यपना भी सिद्धों के नहीं होता, संसारी के होता है। तो जब 14वें गुण स्थान तक जीव ही अशुद्ध है, सिद्ध भगवान ही शुद्ध है केवल। तो जब वो संसारी, जिसे अशुद्ध जीव कहते हैं, जब वो अशुद्ध जीव के ही होते हैं तो हम उसे शुद्ध क्यों कहेंगे? एक। और दूसरा, शुद्धने की दृष्टि से शुद्ध पारणामिक भाव ही दृष्टि का, शुद्ध नय का विषय है। ये 3 चीजें नहीं हैं, ये उस दृष्टि के विषय में से, शुद्ध नय के विषय में से बाहर हैं। अतः इन्हें भी अशुद्ध पारणामिक, इन्हें अशुद्ध पारणामिक भाव कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कुछ प्रश्न बता। अनंत भगवान के नहीं, भेद और अभेद का कुछ गणित है। अभी एक दिन किसी ने पूछा था, मैंने बता भी दिया था लेकिन मैं भूल गया। 5 इंद्रियां हैं, है ना, द्रव्य इंद्रियां वो है, और केवल मन उनको उपचार से कहा है, मन, क्योंकि द्रव्य मन की रचना है, भाव मन नहीं है। बाकी वचन बल है ही, काय बल है ही, 5 इंद्रियां हैं, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। स्वाक्षोश्वास तो 10 प्राण हैं, उसमें मन को उन्हें उपचार से कहा है क्योंकि उनका मन जनित कार्य नहीं है, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि अशुद्ध पारणामिक भाव जो है वो अनंत अवस्था तक रहता है ही। उसे अशुद्ध पारणामिक भाव
आप लोगों को थोड़ा अटपट्टा लग रहा होगा, है ना। दरअसल आज हम भोपाल में, हमारे भाई हैं निपुण शास्त्री जी, उनके घर पे लाइव स्वाध्याय चल रहा है। बहुत बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों ही चल रहा है ना। तो उनका प्रश्न था कि अनंत भगवान को भी अशुद्ध पारणामिक भाव है। हाँ है, क्योंकि उनके व्यवहार जीवत तो है ना अभी, तो उन्हें भी उपचार आएगा ऐसा। तो सिद्ध भगवान शुद्ध है और उसके नीचे सब अशुद्ध हैं। तो ये तीनों ही अशुद्ध पारणामिक के विषय हैं। एक और दूसरी अपेक्षा क्या है कि शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जो पारणामिक भाव विषय बनता है वो शुद्ध पारणामिक भाव से ये अलग है, यानी वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से ये बाहर है, इसलिए अशुद्ध है। ठीक है, यही कारण है कि जब भी हम अध्यात्म की बात आती है तो परम पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव, पंचम गति को प्राप्त करना है तो पंचम भाव का आश्रय लो। तो वहाँ पंचम भाव से आश्रय, ये आश्रय से अर्थ शुद्ध पारणामिक भाव होता है। ठीक है, एक ये हाथ खड़ा हुआ है सुरेश जी का, मैं अनम्यूट करता हूँ, कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। क्या निरपेक्ष भाव कह सकते हैं पारमाणिक भाव का? नहीं, पूरा पारणामिक भाव ही निरपेक्ष है। पारणामिक भाव कहते ही उसे हैं जो कर्म के उदय आदि से की अपेक्षा से रहित हो। तो शुद्ध अशुद्ध दोनों ही पारणामिक भाव निरपेक्ष है। लेकिन जब बात आश्रय करने की आ जाएगी तो फिर कहेंगे कि शुद्ध पारणामिक भाव ही आश्रय करने लायक है, अशुद्ध पारणामिक भाव आश्रय करने लायक नहीं है, और वह भी व्यवहार नय का विषय है। ठीक है, ऐसे। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छा, ये भव्य किसे कहते हैं? कोई है भव्य की पहचान है? जयंत भाई, कोई है भव्य की पहचान? आप भव्य हैं कि अभव्य हैं? हम भव्य हैं, ये जो शंका भक्ति हम भव्य है अभव्य है, वो भक्ति की शंका ही उसको होती है। अभव्य को शंका होती है, भव्य को नहीं होती। चलो, खुशी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो अच्छा है, अनुमोदना करने लायक है। और किसी को, आप भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य भी कई तरह के कहे हैं। एक कहा है आसन्न भव्य, निकट भव्य। एक कहा है दूरान दूर भव्य, और एक तो अभव्य होता है। आसन्न भव्य तो वो कहलाता है जो जिसके मुक्ति जाने का बिल्कुल समय नज़दीक हो। तो जैसे 14वें गुण स्थान वर्ती जीव बिल्कुल मोक्ष जाने वाला है, बिल्कुल बस चुटकी के अंदर मोक्ष चला जाएगा, तो वो आसन्न भव्य है। तो बस वही आसन्न भव्य है, और कोई आसन्न भव्य नहीं है। अरहंत भगवान भी आसन्न भव्य है, मुनि भी आसन्न भव्य है। सम्यक दृष्टि जो कि 7वें 8वें भाव में नियम से मोक्ष चला जाएगा, ये सब आसन्न भव्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। सम्यक दृष्टि जी, देशव्रती, मुनि, अरहंत देव और अयोग केवली, बिल्कुल आसन्न, असली आसन्न भव्य जीव, मतलब बस उस अवस्था का व्यय होगा तो अब सीधे मोक्ष होगा। उस दृष्टि से आसन्न भव्य जीव कौन है? 14वें गुण स्थान वर्ती। और उसके बाद चूँकि उसके नीचे आते जाएं तो सम्यक दृष्टि जीव भी अधिकतम 7-8 भाव में मुक्ति जाता ही है। तो अनंत संसार की दृष्टि से 7-8 भाव कोई मायने नहीं रखते, तो वो सब आसन्न भव्य जीव है। हाँ, अति। एक और बताएं, तत्वार सूत्र जब शुरू हुआ था व्याख्यान, उस समय इसकी उत्पत्ति के विषय में मैंने कुछ टीका का अंश बताया था कि ये तत्वार सूत्र की उत्पत्ति कैसे जीव के निमित्त हुई है? आसन्न भव्य, प्रत्यासन्न निष्ठ जीव है ना, जो अति निकट भव्य है, उस जीव के निमित्त से तत्वार सूत्र की रचना की है आचार्य ने, है ना। चलिए, एक और होता है, एक तो ये निकट भव्य हो गया, एक भव्य जो अभी नहीं, भले ही वो बहुत समय बाद मोक्ष प्राप्त करेगा, लेकिन करेगा, वो भव्य। एक होता है दूरान दूर भव्य, वो अभव्य जैसा ही होता है लेकिन अभव्य नहीं होता, अनंत काल में भी जो मुक्ति प्राप्ति नहीं करेगा,
उसके अंदर शक्ति है मोक्ष जाने की, लेकिन अनंत काल में जाएगा नहीं, तो वो कहलाता है दूरान दूर भव्य। तो कितने हो गए? निकट भव्य जो जल्दी ही मोक्ष प्राप्त करेगा, सम्यक दृष्टि, मुनि, अरहंत, ये सब। भव्य अभी नहीं, कभी करेगा। और दूरान दूर भव्य जो अनंत काल में भी नहीं करेगा। एक और कैटेगरी बताई शास्त्रों में, दूर भव्य। कौन सी? दूर भव्य, एक चौथी कैटेगरी बताई। आसन्न भव्य तो जल्दी ही प्राप्त करेगा, दूरान दूर कोई ठिकाना नहीं इसका, भव्य करेगा लेकिन काफ़ी समय है अभी। एक और बात की, दूर भव्य, ना तो निकट और ना दूर, दूर केवल। तो उन्होंने उसे कहा कि जिस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है संसार का, ठीक है, अब वो सम्यक तो प्राप्त कर ले और ना भी करे, करके मान लीजिए उसका छूट गया संसार, है ना, और ना भी छूटा हो, दोनों ही स्थिति बन सकती है, तो अब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा काल शेष नहीं है, मतलब सुनिश्चित है, क्योंकि जीव सम्यक्त्व की योग्यता तभी होती है जब उसके संसार का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाए, तभी योग्यता आती है। और मान लो उसने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, अब छूट गया सम्यक्त, अब वो फिर से अरबों खरबों भवों के लिए निगोद में चला गया, ठीक है। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका शेष है, तो उसे कहेंगे दूर भव्य। निकट भव्य भी नहीं, निकट भव्य तो वो जो 7-8 भव में मोक्ष चला जाएगा, या उसी भव में चला जाए, या फिर केवली जो अभी जाने वाले हैं वो निकट भव्य। दूरान दूर भव्य जो जाएगा ही नहीं अनंत काल तक, और भव्य जाएगा, काफ़ी समय है। लेकिन ये जीव इसके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किंचित न्यून में जाएगा ये, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया दूर भव्य। क्या नाम दिया? दूर भव्य, ठीक है। हाँ दोनों ही, लेकिन शक्ति का फर्क है। भव्य अभव्य इसलिए मोक्ष नहीं जाएगा क्योंकि उसमें मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है, और दूरान दूर भव्य जाने की शक्ति है लेकिन अनंत काल तक नहीं जाएगा। एक स्त्री तो वो है जो बांझ है, और एक स्त्री वो है जिसके कभी बालक होगा नहीं, भले वो बांझ नहीं है, शक्ति है। तो बोले इसके बांझ ये नहीं हो, इसके नहीं होगा कभी, क्यों? क्योंकि ये बांझ है। इसके कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके उस तरह के संयोगों का अभाव है। तो कार्य दोनों की नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसका कारण अलग अलग है। अभव्य को इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, और भव्य के इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह अनंत काल तक वैसा पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, है ना, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, ये सब चीज़ें क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करती हैं। किसी भव्य जीव को ये कहना दूरान दूर भव्य, भगवान भी यदि उसे कह रहा है ना दूरान दूर भव्य है, ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि है। यानी भगवान के ज्ञान में दिख रहा अनंत काल तक इस जीव को मोक्ष नहीं होगा। बोलो छदमस्त बता सकता है ये बात? नहीं बता सकता। कितनी मतलब सिद्धांत से तो क्रमबद्ध पर्याय बिल्कुल हाथ पे रखी है। जब सिद्धांत कहता है कि जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है तब जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है, यानी उसके मोक्ष का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, तब वह जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है। तो ये जो माइल स्टोन बनाया, मील का पत्थर, ये तभी बन सकता है जब सुनिश्चित हो उसके मोक्ष जाने का काल, तब तो ये बनेगा कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहे तब जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है। तो सुनिश्चित हो गया कि उसके मोक्ष जाने का समय निश्चित है ना। खैर अभी वहाँ नहीं जाना। चलिए, तो ये 3 भाव हो गए, पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कि किसी जीव का ये कैसे निर्धारित होगा कि ये भव्य है कि अभव्य है। कोई है निर्धारण का बिंदु? कोई बता सकता है? कोई जीव भव्य है कि अभव्य है, ये कैसे निर्धारित होता है? ये सब शास्त्रों में लिखा है, समझ में आया ना, बहुत जबरदस्त चर्चा है। भव्य पने की निशानी लिखी है शास्त्रों में, प्रवचन सार की 61वीं गाथा में भव्य और अभव्य की पहचान लिखी है, गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में लिखी है, नहीं पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी ने लिखी है। समझ में आया? तो कोई बताएगा भव्य की पहचान क्या है? हाथ खड़ा कीजिए।
एक तो आप बता देंगे, अभी दूसरी मैं बताऊंगा। बताओ, भव्य की पहचान कैसे पता चले कि ये जीव भव्य है? जिसको जिनवानी सुनने में रुचि हो, आत्महित की रुचि हो। पहला, जिसे जिनवाणी सुनने की रुचि हो, एक। दूसरा, आत्महित की रुचि हो, दो। तीसरा, चलो बहुत बढ़िया, और कोई बताएगा? वैसे आपको बताएं, प्रायोगिक लब्धि तक जो जीव पहुंच जाता है ना, वो बिना आत्मरुचि के नहीं पहुंचता। उसे भी बहुत आत्मकल्याण की रुचि होती है, पर अभव्य भी पहुंच जाता है। कहाँ? प्रायोगिक लब्धि तक है। देखो, एक जवाब तो आ गया है जो हमें उम्मीद थी। यहाँ आपके चैटिंग में भी आ रहा है, सजल जवाब दे रहे हैं, ये यूट्यूब पे भी जवाब दे रहे हैं, तो वो सबने प्रवचनों में बहुत सुना है। ठीक है, क्या लिखा है? आचार्य पद्मनंदी देव ने लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशतिका के एकत्वाशीति अधिकार में, एकत्वाशीति ध्यान आ रहा है, उसमें उन्होंने लिखा, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि हिश्वता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। बहुत अद्भुत है। आप जिनागम को खोजिए, खोजिए, जाइए, आपको भव्य की परिभाषाएं तो मिल जाएंगी कि जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है वो भव्य है, जो कभी बहुत बाद में करेगा, अनंत काल में भी नहीं करेगा, वो दूरान दूर भव्य, जो जल्दी कर लेगा वो निकट, ये सब तो मिल जाएगा। लेकिन भव्य का लक्षण, भव्य की पहचान, ये आपको बहुत मुश्किल से पढ़ने मिलेगी। पद्मनंदी आचार्य ने लिखी, और उसमें उन्होंने लिखा कि जिस जीव ने तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि हिश्रुता, कि जिस जीव ने प्रीति पूर्वक आत्मा की बात सुनी भी हो, अभी उसने विचार नहीं किया, अभी उसने निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, प्रश्नोत्तर, ऐसा भी कुछ नहीं किया, लेकिन आत्मा की चर्चा उसने बस सुनी, प्रीतिपूर्वक सुनी। आचार्य कहते, ये उसे आप निश्चित ही भव्य जानो, और वह निश्चित ही भविष्य में निर्माण की प्राप्ति करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ऐसा आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने कहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि आचार्य के हृदय में भेद विज्ञान की चर्चा, शुद्धात्म की चर्चा, ये चर्चा, इसकी अहमियत कितनी है उनके मन में। वो कहते हैं, जिसने प्रीतिपूर्वक आत्मा की चर्चा सुनी भी हो, उसका नाम भव्य है, वो भव्य है। समझ में आया ना? अब कदाचित कहीं चल रही हो और चलने उसके कानों में वो शब्द पढ़े और उससे प्रीति आई उसे। अब प्रीति का मतलब क्या? प्रीति का मतलब आत्मीयता पूर्वक, यानी कहीं आत्मा की चर्चा चले और उसे ऐसा लगे कि ये मेरी चर्चा चल रही है, आहा मेरी चर्चा है, ये मैं ही तो हूँ, ये जो कहा जा रहा है ज्ञान दर्शन चारित्रमयी, ये मैं ही तो हूँ। तो ये जो सुनकर प्रीति का भाव आया, आत्मीयता का भाव उमड़ा, अभी निर्णय तक नहीं पहुँचा, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, आत्मानुभूति प्रकट नहीं हुई, लेकिन ये जो उसके अंदर उल्लास आया, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, आप सोच नहीं सकते। आप सिद्धांत पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये बात कहना कितना जोखिम भरा काम है। लेकिन ये बात कही पद्मनंदी देव ने कि ये जो उसने प्रीति आई ना आत्मा की चर्चा को सुनकर, ये उसके भव्य पने की निशानी है। समझ में आया ना? अच्छा, कहीं ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करता हो सा निश्चितम भवेद भव्यो, जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता हो सा निश्चितम भवेद भव्यो, जो माला फेरता हो सा निश्चितम भवेद भव्यो, जो प्रवचन करता हो सा निश्चितम भवेद भव्यो, जो सुनता मात्र हो सा निश्चितम भवेद भव्यो, नहीं लिखा। यानी जिन चीज़ों पे हम इतराते हैं वो धर्म तो ठीक, वो भव्यपने तक की निशानी नहीं कही। यानी धर्म तो बहुत दूर की बात, लेकिन हमारे इस आचरण को देखकर कोई ये तक नहीं कह सकता कि अभी नहीं, ये करोड़ों वर्ष बाद मोक्ष चला जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है जिस चीज़ को हम धर्म मान रहे हैं। यानी वो धर्म की निशानी तो है ही नहीं। आचार्य कहते हैं कि लेकिन यदि कोई जीव
आत्मा की चर्चा सुनता, हो सकता है अभी वो अजैन हो सकता है कुल से जैन ना हो, और अभी उसको कोई देवशास्त्र गुरु का कोई स्वरूप ज़्यादा अभी कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं चर्चा सुनी और उसे सुना और उसमें आत्मीयता पैदा हुई, ये उसके भव्य पने की निशानी है, ये उसके भव्य पने के लक्षण हैं, ये उसके पालने के में उस पूत के पूत गए हैं। समझ में आया ना। एक बार क्या हुआ, रहली में प्रवचन करते थे, घर में ही होते थे एक जन के, तो शाम को प्रवचन होते थे, तो वो घर में बर्तन करने वाली बाई आती थी उनके यहाँ, तो वो कभी कभार बर्तन वर्तन लेट हो जाए तो बर्तन वर्तन साफ़ किए और बैठ जाती थी, उसको फिर वो चाय आय पिलाती थी, और वो कभी बार बैठे रहती थी बातचीत करते हुए। तो एक बार प्रवचन में बैठ गई, तो जैसे आप लोग बैठे ना दूर, तो ऐसे ही प्रवचन कर रहा था मैं, तो ऐसे बैठे थे सब लोग पास पास, वो वहाँ कोने में पीछे बिल्कुल जहाँ वहाँ बैठे, ऐसे ही पल्लू डाले और बस सुनती रहे कुछ। अब हमारा ध्यान जाए कि पता नहीं ये माता जी को कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं 2-3 दिन जब बीत गए तो मैंने पूछा कि आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं। उसने बुंदेली में जो जवाब दिया इतने भोलेपन से, वो बोली, अब मैं आपको आपकी भाषा में बताता हूँ। उसने तो बुंदेली में कहा था कि पंडित जी देखो, आप बहुत सारी बातें कहते, वो तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना, उस समय 6 ढाला की वो पंक्ति चल रही थी, परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोस सम्यक ज्ञान कला है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पंक्ति चल रही थी। तो बोले जब आप ये कहते हो ना कि मैं आत्मा हूँ, कोई भी संवाद में आता तो है ही ना कि मैं शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान हूँ मैं, प्रभु हूँ मैं। बोले जब ये बात आप कहते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा सा निश्चितम भवेद भव्यम ये उसके भव्य पने की निशानी है। देखो उसका ध्यान कहाँ गया, यानी इतनी वो चर्चा सुन रही है, उसका बिल्कुल उस चीज पे ध्यान गया जिस चीज पे सारे आचार्य न्यौछावर है, जिसके लिए वो कह रहे, जिसने आत्मा की चर्चा प्रीति पूर्वक सुनी भी वो भव्य है, उसका ध्यान उस बात पे गया। मैंने कहा सा निश्चित, ये निश्चित तौर मैंने उसको कहा, मैंने कहा माता जी, अब उस समय जो कहा हो मैंने पता नहीं संबोधन, तो मैंने कहा आप बहुत अच्छी भविष्य है आपका। अब उन्हें क्या कहता कि आप निकट भव्य हैं, मैंने उनको उनकी भाषा, मैंने कहा आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आप बहुत ही जल्दी आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो वो बड़ी खुश हुई ऐसी एक बार और की बात है, 98 सन की बात होगी, दीपावली का समय था, हम लोग जयपुर से लौट रहे थे, मैं था, विपुल मोदी, मनीष कहान, तो वहाँ खनिया धाना में शिविर लगा था। तो जयपुर से लौट रहे थे ट्रेन में, हम लोग मुगावली उतर गए, खनिया धाना चले गए। तो वहाँ शाम के समय लड़के और साथ में वो भाई साहब सुमत प्रकाश जी थे, तो वो सब एक साथ होके घूमने जाते थे के नेतृत्व में। तो जाते थे शाम को, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के तत्व चर्चा चल रही थी, और वही कि प्रवचन में आया था, वो कलश चल रहा था, नित्यम कर्म कलंक पंक बिमला देवः स्वयं शाश्वता, कि यह आत्मा नित्य ही कर्म रूपी पंक से, कलंक से रहित नित्य ही शाश्वत देव आत्मा है। तो यही कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शाश्वतमयी आत्मा हूँ, यही तत्व चर्चा चल रही थी। तो वहाँ एक आया, बिल्कुल सत्य घटना है, हमारे साथी उसके गवाह हैं। तो एक साइकिल से चलता आ रहा था, तो बीड़ी पी रहा था, उसने बीड़ी रखी, रुका और वो दूर बैठ गया सुनते सुनते। तो सबका ध्यान गया, तो जब जाने लगे तो उससे पूछा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? बोले हाँ आ रहा है। तो उनसे कहा तुम्हें कुछ पूछना है? देखो एक आदमी जिसने कभी देवशास्त्र गुरु का नाम भी नहीं सुना, मंदिर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, और जैन भी नहीं था, गांव का कोई अशिक्षित था, पता नहीं कौन था, उसने मालूम क्या प्रश्न पूछा महेंद्र जी? उसने प्रश्न पूछा कि आप ये जो कह रहे थे मैं भगवान हूँ, मैं नित्य कर्म कलंक रूपी पंख से रहित शाश्वत देव हूँ, उसने कहा मैं मतलब कौन? क्या प्रश्न था जयंत भाई? वो बीड़ी छाप, समझ में आया ना?
उसने प्रश्न पूछा मैं मतलब कौन। अरे रे रे, जब उसने वो प्रश्न पूछा ना, तो मतलब मेरे अंदर एक सहरन सी दौड़ गई, और प्रायः सबके अंदर दौड़ी होगी। क्योंकि देखो आप, उस जीव की दृष्टि कहाँ गई। बहुत देर तक बैठा रहा, वो दूर बैठा। पहले तो उसने बीड़ी फेंकी भी नहीं, लेकिन जब लगा कि ये कोई ढंग से के लोग लग रहे हैं, है ना, एक बाबा जी से बोले दुपट्टा वुट्टा ये भी लोग कुर्ते फुर्ते पजामे से पहने हैं, तो अब वो चूंकि एमपी था इसलिए इज्जत की निगाह से देख रहे होते। हमारे यूपी आते तो कोई गारंटी नहीं, वहाँ बदमाश भी यही पहनते हैं गुंडे बवाली भी, है ना। तो उसे थोड़ा, फिर उसने बीड़ी फेंक दी और फिर सुनता रहा। और उसने जो प्रश्न पूछा, उससे लगा कि देखो इससे होनहार पता चलती है जीव की, कि कहाँ पैदा हुआ लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ गई। बिल्कुल उसने कहा बड़े भोलेपन से, एक बात बताओ जी बुंदेली में, ये मैं का मतलब क्या है, मैं मतलब कौन है, जो कुआ है, जो मैं मतलब कौन। तो वो सुन के इतना अच्छा लगा, फिर उसे बताया समझाया, और उसको कहा कि यहाँ शिविर लग रहा है, तुम भी आया करो। आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन उससे एकदम मतलब देखो ये कहलाती है पात्रता। उसका ध्यान बिल्कुल उस मूल बात पे गया जिस मूल बात पे सारा जिनागम न्योछावर है। समझ में आया ना। तो उस बात को लेकर लिखा पद्मनंदी आचार्य ने कि तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये न वार्तापि, सुनी भी हो, अभी समझी नहीं, अभी निर्धारण तक नहीं पहुंचा, लेकिन यदि पर से भिन्न आत्मा की चर्चा उसने सुनी भी है, लेकिन कैसे सुनी, प्रीतिपूर्वक, उत्साह के साथ, आत्मीयता पूर्वक, कि हाँ ये मेरी चर्चा है, कहते हैं उसके भव्य पने की निशानी है। एक और दूसरा, प्रवचन सार की 61वीं गाथा आप पढ़ना ध्यान से। जो मैं रेफरेंस दूं आप खोल के देखना, अभी ना खोल पाए बाद में खोल के देख लेना। उसमें आचार्य देव कुंद स्वामी ने लिखा है, वहाँ भगवान की बात चल रही है, 4 घाती कर्म का नाश करने वाले अरहंत देव की बात चल रही है। और हम भगवान को भगवान क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बीतरागी हैं, सुखी हैं। तो कहते हैं अरहंत देव सुखी हैं, यानी उनके इंद्रिय सुख नहीं है, खान पान नहीं है, आँखों से रूप देखना नहीं है, जुबान से रस चखना नहीं है, कान से संगीत सुनना नहीं है, एसी हीटर कुछ नहीं है। तो अज्ञानी तो इन्हीं को सुख मानता है। लेकिन जब हमने ये माना कि अरहंत भगवान सुखी है, तो हमने ये स्वीकार कर लिया कि सुख तो अतीन्द्रिय होता है, और हमें जो इंद्रिय हम सुख कहते हैं ये सुख नहीं है, दुख है। ये मान लिया ना हमने। तो जिस जीव ने ये मान लिया कि अरहंत भगवान का अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, वो ही पूज्य हैं, ऐसा जिसने स्वीकार कर लिया, कहते वो भव्य है। भव्य को ये बात स्वीकार होती है और अभव्य को ये बात स्वीकार नहीं होती। कितनी बढ़िया बात लिखी अशोक जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे सीख क्या लें, इससे प्रेरणा क्या लें। इसका मतलब ये हुआ कि जयंत भाई, अब सब लोग मूल्यांकन करना, मैं भी करूंगा आप लोग भी करें। 5 इंद्रियों के भोगों में सुख लग रहा है, तो हो सकता है सब भव्य ही हो, लेकिन ये आदत किसकी है ये अभव्यपने की आदत है। क्या कहा मीना जी, समझ में आ रही है बात? क्या क्या कहा मैंने? यदि सिद्ध भगवान सुखी नहीं लग रहे और हम सुखी लग रहे, स्वयं को सुखी देख रहे हैं, हाँ मैं सुखी हूँ, जो क्यों काहे की चिंता है, कमाने गंवाने की चिंता नहीं, रुपये पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, नौकरी है, व्यापार है, सब है, हम सुखी हैं साहब। तो यदि कोई जीव ये कहता है कि मैं सुखी हूँ, तो हो सकता है वो वास्तव में भव्य हो, भविष्य में मोक्ष प्राप्त करेगा, अभी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ये जो डायलॉग है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो जायका है, इस जायके को कुंद देव प्रवचन सार की 61वीं गाथा में अभव्य कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख सुख भगवान का सुख सुख है, ऐसा भव्य स्वीकार करता है और अभव्य इस बात को मानता नहीं है। देखनी है गाथा, खोलूं अब, लेकिन अब समय हो गया, 45 मिनट हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी, आप जो मैंने कहा वो देखना और मूल्यांकन करना, है ना। तो ये और
फिर अंत में आप यही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, भव्य मतलब क्या? सम्यक दर्शन ही भव्यत्व की घोषणा है। समझ में आया ना? मिथ्या दृष्टि हो, भव्य हो, और एक दूसरा अभव्य हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भव्यत्व ही है ना, सम्यक दर्शन ही भव्यत्व की घोषणा है। इसके नीचे कुछ भी भव्यत्व की घोषणा नहीं है, है ना? तो ये सब भव्य भव्य में फर्क है। और चूंकि ये सब चीज़ें कर्म के उपशम आदि के बिना होती हैं, इसलिए पारिणामिक भाव कहे। तो ये 3 पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये कहे। ठीक है, इस तरह से 7वां सूत्र हुआ। और कुछ भी कोई चर्चा रही होगी तो ये चर्चा हम कल करेंगे। कल सुबह की कक्षा नहीं होगी, कल सुबह की भी नहीं होगी और शाम की भी नहीं होगी, परसों होगी। ठीक है, मैंने बताया था होने की सूचना नहीं दूंगा, नहीं होने की सूचना दूंगा। तो कल दोनों ही समय, चूँकि मैं यात्रा में रहूँगा इसलिए कल दोनों ही समय कक्षाएं नहीं होंगी, परसों होगी। ठीक है, अभी की किसी को सिद्धांत की बात है, मन से नहीं कह सकते कुछ। गुण स्थानों की अपेक्षा से तो 4 से गुण स्थान तक 6 लेश्या हो सकती है। हाँ, मनुष्य तो का बराबर देखना है, पड़ेगा। क्योंकि हाँ नारकी में तो होता हाँ ही हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। और किसी को कोई प्रश्न? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं ना।